यार भैया एग्जाम आ गया, डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या पढूं क्या ना पढूं। और अगर एक उम्मीद भी बनती है कि बायोलॉजी में हम ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं, केमिस्ट्री में ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं, तो फिर फिजिक्स में कैसे क्या करेंगे कि सिलेक्शन हो जाए। तो यार मैंने बोला है, थंबनेल भी तुम्हें दिख रहा होगा कि दिल से बात जो सिलेक्शन इजी है। तो यार कैसे सिलेक्शन इजी है, जो आने वाले वक्त है इसमें सिलेक्शन हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। जवाब तो यही है। तरीका क्या होगा कि हम कैसे पढ़ेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। यार देखो, कोई भी तुम्हारा स्टेट हो, मोटी मोटा वहाँ कट ऑफ कितना जाएगा? 610 से 620 गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो यार अगर तुम बायोलॉजी के लिए 350 स्कोर करते हो, केमिस्ट्री में 150 स्कोर करते हो, तो फिर फिजिक्स में तुम्हें चाहिए कितना? तुम्हारा 120 टू 130 या 110, इतने मार्क्स चाहिए तुम्हें। अब समझ में नहीं आ रहा भैया कि इतना मार्क्स कहाँ से आएगा, कुछ ऐसा बता दो जो इतने मार्क्स आ जाए। तो यार तुमने बहुत सारी स्ट्रेटजी देखी होगी, इतना तो मुझे पता है। तो सबसे पहले स्ट्रेटजीज देखना बंद करो। और क्या बात है कि सब लोग बताते हैं ये चैप्टर कर लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लो, इससे 7-8 क्वेश्चन आ जाएंगे, ऑप्टिक्स कर लो, इससे 6 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यार अगर ऐसे करोगे तो फिर ऐसा क्या है, फिर तो पूरी फिजिक्स ही कर लो। बात यही है ना। तो हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमने बोला है इम्पोर्टेंट चैप्टर्स नहीं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जितना कर लो 120 नंबर आ जाएगा। ओके, तो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो हमें फिजिक्स करना है आने वाले वक्त में, जिनको कुछ नहीं आता है 120 नंबर चाहिए, उनके लिए है चैप्टर जिन्हें पूरा करना है, और टॉपिक्स जो टॉपिक टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक कर लो, उस चैप्टर का काम हो जाएगा। ओके। तो यूनिट डायमेंशन एरर एकदम इजी चैप्टर है, थोड़ी सी बातें हैं, कर लोगे पूरा एकदम। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, इजी भी है, बन भी जाएगा। किसी से भी वन शॉट कर लो 5-6 घंटे का, उसके बाद क्वेश्चन अटेंड कर लो। क्वेश्चन अटेंड कहाँ से करने भैया? क्वेश्चन अटेंड सिर्फ PYQ करो, सिर्फ वनली एंड वनली PYQ करो, वही तुम्हारा टेस्ट है, वही सब कुछ है। ओके। फिर कर लो तुम प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है भैया? तुम भी तो चैप्टर बता रहे हो ना यार। प्रोजेक्टाइल मोशन में यार सिर्फ 5 फार्मूले हैं। कौन कौन से? हाइट के, रेंज के, टाइम ऑफ फ्लाइट के, और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के, जिससे कभी कभी क्वेश्चन आता है। ये 5 फार्मूले तुमने पढ़ लिया, तुम्हारा आराम से क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। अगला आ जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स, पूरी की पूरी करनी है, चाहे जिससे वीडियो देख लो यही बताएगा। 12 से 14 क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न फिजिक्स से, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर, ये सारा का सारा करना है। इसके बाद अगला चैप्टर जो हमारा आता है सेमीकंडक्टर, ये भी चैप्टर इजी है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमें करना है। उसके बाद KTG करना है। भैया चैप्टर फिर बता दिए यार। KTG में यार सिर्फ कुछ फार्मूले करने हैं, जैसे फ्रीडम के, CP के, CV के, काम हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में तुम्हें इतना बस याद करना है, PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसके थोड़े से एप्लीकेशन है, जिससे हर साल एक सवाल आता ही आता है। तो पूरे चैप्टर से 2 से 3 सवाल आते हैं, और टाइम इतना है कि तुम आराम से किसी का वन शॉट देखो, 8-9 घंटे वाला। उम्मीद बस पढ़ी है तो कर लोगे वहाँ से। करंट, इलेक्ट्रिसिटी पूरा पढ़ना है, और वेव ऑप्टिक्स। इतने चैप्टर जो है हमें है पूरे करने हैं। तो यहाँ से 2-3, 1 14 12-14 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन टोटल मिला के हो जाते हैं यहाँ से 25 से 27 क्वेश्चन। 25 से 27 क्वेश्चन के तुम्हारे जो मार्क्स बनेंगे, वो तुम्हारे मार्क्स बनेंगे कितने? 100 से लेके 108 मार्क्स तक। लेकिन मैं नहीं मानता यार कि अगर तुम इतना कर रहे हो, तुम एक बार में 100 में 100 ला लोगे। तो ठीक है यार, यहाँ पे 100 108 की बात है, तो तुम 100 में से चलो कुछ सही करोगे, 80 मार्क्स तक तुम ला पाओगे। नहीं माना 80, चलो तुम 70 मार्क्स तक ला लोगे। 120 नंबर का पेपर रहेगा, 108 नंबर का पेपर में 70 मार्क्स तो ला ही लोगे। ठीक है भैया, 70 मार्क्स आ जाएगा। अगला भैया कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर्स तो यार बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे सिर्फ एक फार्मूला लगा दो, बड़ा माइनस छोटा अपान में बड़ा इंटू एस नंबर। एस नंबर भैया आकाश सिंह वाला नंबर, भैया वाला नंबर। इतना कर दिया, तुम्हारा वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट 1 सेकंड में आ जाएगा, 1 सेकंड में। और इसके बारे में पूरा डिटेल जानना है तो थंबनेल दिख रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दी है, तो जाके देख लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स पूरा नहीं पढ़ना यार। काइनेमेटिक्स में करना क्या है? बेसिक फार्मूला, V बराबर U+AT, UT x बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2S। इस पर तुम बेसिक प्रैक्टिस कर लोगे, एक क्वेश्चन आएगा, आराम से हो जाएगा। PYQ से सवाल देख लो, PYQ में आए भी हैं। अगला NLM में तुम सिर्फ पुली वाला प्रॉब्लम कर लो, आएगा नहीं आएगा बात की बात है। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में एक फार्मूला है, वेरिएशन इन जी। वेरिएशन इन जी में क्या क्या बातें हैं? वेरिएशन इन जी में है तुम्हारा क्या? डेप्थ के साथ वेरिएशन, हाइट के साथ वेरिएशन, और थोड़ा सा रोटेशन के साथ वेरिएशन। अगर तुम वेरिएशन इन जी कर लेते हो तो यहीं से तुम्हारा वेट वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, यही से तुम्हारा वेट वाला क्वेश्चन हो जाएगा। एनएलएम में एक पॉइंट और जोड़ लो, लिफ्ट वेट प्रॉब्लम। लिफ्ट वेट प्रॉब्लम
और रॉकेट प्रॉब्लम। तीनों प्रॉब्लम फार्मूले बेस्ड हो जाएंगे, इजली हो जाएंगे यार। फार्मूला बहुत अच्छा है, ट्रिक मैंने बता दिया है, तो ट्रिक जाके मेरे चैनल पे सर्च कर लो। अगला वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में वर्क का फार्मूला याद कर लो यार, एफ डॉट डी। डॉट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ईजी होता है, डॉट प्रोडक्ट कर लिया, क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। और एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करना होगा, 2-4 प्रैक्टिस करनी होगी। सेंटर ऑफ मास क्वेश्चन आता भी है, नहीं भी आता है तो करना जरूरी है। अब आगे अगला रोटेशन। यार रोटेशन तो बहुत कठिन है यार। अबे तुम्हें रोटेशन थोड़ी ना करना है, तुम्हें टॉर्क करना है। टाउ बराबर आर क्रॉस एफ, तारीफ करनी है, तारीफ से याद कर लेना। टाउ बराबर आर क्रॉस एफ। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट मैंने वीडियो डाल दी है, बहुत ईजी लैंग्वेज में, 2 घंटे में सारा का सारा पूरा खत्म हो जाएगा, तो कर लेना। अब ये तुम्हारा ये वाला प्रॉब्लम होगा कि एक ऐसी वेज है, वहाँ से बॉल ढनक रही है, कभी सॉलिड, कभी हालू, कभी रिंग, कभी डिस्क, तो यहाँ से एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, फ्रिक्शन के सवाल आते हैं। फार्मूला याद कर लोगे, इजली हो जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। अब एसएम में क्या पढ़ना है भैया? एसएम में तुम्हें पढ़ना सुपर पोजिशन, और दूसरा वेलोसिटी वाले सवाल। कौन से? जैसे कि हो जाएगा तुम्हारा ए बराबर ये, वी बराबर ये, तो ये जैसे हो गया वी बराबर अंडर रूट करके एक सब फार्मूला हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतना कर लोगे यार, इतना मतलब अंडर रूट ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई, क्या कह रहा हूँ यार, वी बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सवाल, इस फार्मूले पे सवाल 7 से 8 बार आए हैं, तो मैंने वही टॉपिक ऐड किया जहाँ से सवाल बार बार आए हैं। अगला हो गया जैसे यार वेव। वेव में तुम्हें क्या करना है? वेव में सिर्फ तुम्हें इतना पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। डॉपलर तो हट गया है, लेकिन तुम चाहो तो कर सकते हो। थर्मल यार, थर्मल में भैया क्या पढ़ना है? थर्मल में पढ़ना है विल्स लॉ, स्टीफन लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और आइस वाटर मिक्सचर। पढ़ोगे, चारों टॉपिक जो होंगे मैक्स टू मैक्स 3 आवर में हो जाएंगे, और यहाँ से एक क्वेश्चन गारंटीड, एक क्वेश्चन गारंटीड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं ये नहीं कहूँगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लो 7 क्वेश्चन आएंगे, नहीं यार, बहुत कठिन है, वो बड़ा भी है थोड़ा सा। तो तुम यहाँ से सिर्फ डाइपोल कर लो, यहाँ से तुम डाइपोल कर लो, तो डाइपोल में टार्क, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूले से हो जाएगा। अगला कैपेसिटर। कैपेसिटर में एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ लो, और ये जो तुम्हारा सर्किट वाले सवाल है, सर्किट वाले थोड़े सवाल कर लोगे तो वहाँ से जाके एक क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि सर्किट वाले सवाल यहाँ करोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में काम आएगा। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में जाके क्या करना है? प्रिज्म, रिफ्रैक्शन और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिक्स से तुम्हारा 3 से 4 क्वेश्चन आता है, तो इन दोनों से मिला के 2 क्वेश्चन आ जाएगा, इन दोनों से मिला के 2 क्वेश्चन आ जाएगा, ईजी हो जाएगा। ओके, ठीक है भैया। तो अब हमने इतने टॉपिक बता दिया है, हर जगह से हम एक एक क्वेश्चन जोड़ते जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से 2 आएगा, 2 आएगा तो तुम एक कर लोगे, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा मान लो, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एक क्वेश्चन डायपोल में पक्का, एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। ओके, तुमने यहाँ पे क्या कर लिया? 2 3 4 5, 5 सवाल यहाँ से कर लिया, 5 सवाल यहाँ से कर लिया, एक सवाल यहाँ पे 6 हो गया, एक सवाल यहाँ पे 7, एक सवाल यहाँ पे 8, एक सवाल यहाँ पे 9, यहाँ से एक सवाल 10, और एनर्जी कंजर्वेशन तो बहुत जगह लगता है 10, और यहाँ से एक सवाल 11, 2 सवाल आएंगे, मैं एक एक जोड़ रहा हूँ, 11, एक सवाल यहाँ से 12, और एक सवाल यहाँ से 13 सवाल हमने तैयार कर लिया, 13 सवाल हमने तैयार कर लिया। एक टॉपिक तुम यहाँ पे ऐड कर सकती हो, वेव वाले में, वेव वाले में तुम ऑर्गन पाइप थोड़ा सा समझ लोगे, 1 घंटे लगेगा, ऑर्गन पाइप समझ लोगे तो यहाँ से 2 सवाल हो जाएंगे, जिसमें तुम्हें एक सवाल करना होगा, 13 कुछ सवाल हो गए। एक टॉपिक मैंने नहीं ऐड किया था, एक टॉपिक मैंने आखिरी के लिए छोड़ा था, 13 सवाल वो हो गए। टॉपिक में तुम्हें क्या करना है? यहाँ पे करना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोलिजन, कोलिजन, कोलिजन। एक सवाल ये हो जाएगा, तो तुम्हारा टोटल टॉपिक वाइज 14 सवाल हो जाएंगे, 14 सवाल हो जाएंगे। तो हम नहीं कहते कि तुम 14 में 14 कर लोगे, 14 में 10 तो कर लोगे यार, 4 छोड़ दोगे 10 तो बन जाएंगे, तो 40 नंबर ये वाले हो गए, और 80 नंबर वो वाले हो गए, 120 नंबर बन जाएगा, इजी इजी इजी, 120 नंबर इजली हो जाएगा। हमने पेपर कितने का फंसाया इतने टॉपिक से? 150 160 नंबर का। तुम्हें करना कितने का है? 120 नंबर का। जाके पीवाईक्यू में देखो ये क्वेश्चन किस फार्मूला से कितने ज़्यादा इन टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, समझ रहे हो? तो बस यार इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ओके, और अब तुम्हें लग